मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और शब बारात की भी साथ ही साथ आप लोग को दिली मुबारकबाद। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपनी एकता को ऐसे ही बनाए रखें और जो भारत की अखंडता और एकता के लिए जाना जाता है, तो अपने त्योहारों के हर्ष और उल्लास के साथ ही साथ आपको लोग जानते हैं कि 24 मार्च से आप लोग के एग्ज़ाम भी चालू हो रहे हैं, तो समय तो दीजिए त्योहारों पर, जो आपके रिलीजियस त्यौहार हैं, तो लेकिन आप उसमें बहुत क्षणिक समय दीजिए, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है फ़िलहाल में। और जानते हैं कि जो रिज़ल्ट आता है, अगर जब बेस्ट आपका रिज़ल्ट बनता है, तो वो समझ लीजिए कि हर एक त्योहारों पर आपके वो भारी पड़ जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो सभी डियर स्टूडेंट्स जो होंगे वो जुड़े रहेंगे इसमें अंत तक। और प्रश्नों की आप टाइप को देख लीजिए, फिर मैं आपको इन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। प्रश्न को सुनिए ध्यान से। वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेट टू प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न है। देखिए ये जो सेशन है वो क्लास 12 के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वाई आर रूल्स कंसिडर्ड ए स्कीम। स्कीम के अंतर्गत देखिए कौन कौन से नियम आते हैं, तो वाई आर रूल्स इज कंसिडर्ड ए स्कीम। चौथा डिस्कशन हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट थ्री स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। राइट थ्री स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन हम लोग पांचवा देखिए, ये क्या है देखते हैं उसको हम लोग। वाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग मेथड्स। प्रश्न को सुनिए ध्यान से। वाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग मेथड्स। तो ये हमें बताना है डियर स्टूडेंट्स। ये सभी जो प्रश्न हैं वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का श्रृंखला समाप्त नहीं होता है। अभी हम लोग आइए आगे महत्वपूर्ण और प्रश्नों को देखते हैं, तो चलिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो आप लोग जानते हैं कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर, और इकोनॉमिकल वीकर जो बच्चे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपरों की लिस्ट में जाना चाहते हैं, उन बच्चों पर इस चैनल का लिंक भी ज़रूर शेयर करते चलें। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब छठवें प्रश्न की ओर। नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में, नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन रिक्वायरमेंट, इसके बारे में हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का डिस्कशन देखिए, ये क्या हो जाएगा, राइट एनी वन एजम्पशन ऑफ मैस्लो आइडियोलॉजी। तो एजम्पशन क्या है मैस्लो आइडियोलॉजी का, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। आठवां डिस्कशन हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आठवां प्रश्न आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नौवां हम लोग का प्रश्न डिस्कशन क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देखिए टॉपिक है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, छठवें 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की रोल पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं उनके बारे में हम लोग को उनका व्याख्यान देना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 देखिए क्या है, 11 जो प्रश्न है हम लोग का, मैनेजमेंट इज एन इंटेलिजिबल फोर्स एक्सप्लेन। तो जो आपका मैनेजमेंट है इज एन इंटेंजिबल फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करिए, इसके बारे में इसकी व्याख्या कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स 11 प्रश्न हुए, 11 प्रश्न हुए, ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप देखिएगा, मैं खुद भी अब धीरे धीरे आप लोग को एक्सप्लेन करा दूंगा इन सभी प्रश्नों को। तैयारी के साथ साथ आप लोग एक छोटा सा काम और करें कि इस चैनल का प्रचार भी आप लोग थोड़ा करते रहें। और जो भी आपके 11th में बच्चे हैं भाई बहन हैं, और जो 9th में है, तो जो अगर 10th में जाएंगे और 12th में जाएंगे, तो उन लोगों पर भी इस चैनल का लिंक शेयर जरूर कर दें। खासतौर पर उन बच्चों को भी ज़रूर जोड़ें जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए मुख्य रूप से जो है इस चैनल का को बनाया गया, और उन्हें जो नंबर मैंने बताया उस नंबर से भी जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी। क्वेश्चन हम लोग का 13 जो हो जाएगा, हाउ डज द प्लान प्रोवाइड डायरेक्शन। जो प्लान बनाते हैं हम लोग तो वो कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का डिस्कशन 14 जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मींट बाय एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हो उसके बारे में हम लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है। 16 हम लोग का डिस्कशन प्रश्न क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। 17वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, वाई इज दिस डिफिकल्ट। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और यह क्यों डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। आप प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि वास्तव में ये सभी जो प्रश्न है वो कितने ज़्यादा आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो क्लास 12 के बच्चे कॉमर्स साइड के हैं तो उनके लिए कितने ज़्यादा ये प्रश्न जो है मायने रखते हैं। और इन सभी प्रश्नों का मैं जो आंसर है वो भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई एंड योर चैनल। ये आपका भी चैनल है और आप भी इस चैनल के सदस्य। जैसे ही आप इस चैनल से कोई वीडियो देखते हैं तो समझ लीजिए वहीं से आप इस चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आप अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, चाहे लाइक किए हैं, चाहे नहीं किए हैं, चाहे शेयर किए हैं, चाहे नहीं किए, लेकिन आप तुरंत वहीं से सदस्य हो जाते हैं। तो इस चैनल के सदस्य होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि इस चैनल को एक ब्रॉड परिवार के रूप में हम लोग लेकर आएँ और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराने के लिए यह जो डीजे सर चैनल है यह एक बड़े पैमाने पर अपनी पहचान बना सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 18वां प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होता है उसके बारे में क्या जानते हैं आप, या प्राइमरी मार्केट का क्या अर्थ है। 19वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, नेम टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम लोग का 19वां प्रश्न है, नेम टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मींट बाई मैनेजमेंट। तो 20 आप इधर लिख दीजिएगा, व्हाट इज मींट बाई मैनेजमेंट। 21वां हम लोग का प्रश्न है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है कि क्या चीज़ होता है मेंटल रिवोल्यूशन और इसके अंतर्गत काम क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चनों की बात की जा रही है, तो उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना चाहिए संतुलित एकदम। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है इन सभी प्रश्नों में, क्योंकि यदि आप इन्हीं सभी प्रश्नों को बढ़ा चढ़ा के लिखने में लग जाएंगे तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे या लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं तो वो छूट जाते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, जितने वर्ड्स आपसे पूछिए तो उसके कुछ ही इधर उधर आप करके अपना आंसर प्रोवाइड कर दिया करें। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाउ डज प्लानिंग हेल्प इज कंट्रोल। हाउ डज प्लानिंग हेल्प इन कंट्रोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्हाट इज मींट बाय द टर्म एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज मींट बाय द टर्म एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में टर्म एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये क्या होता है या इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई सिलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाई सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का क्या अर्थ है इसके बारे में आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है। हु इज़ द सुपरविजर। हु इज़ द सुपरवाइजर के रूप में बात हो रही है। हु इज़ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है या क्या होता है, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 26 है डियर स्टूडेंट्स, टेल अबाउट इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 27। व्हाट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो होता है वो क्या होता है या ट्रेजरी बिल के अंतर्गत हम लोग करते हैं क्या, देखिए बहुत ज़्यादा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है आपका ट्रेजरी बिल। तो व्हाट इज ट्रेजरी बिल, एक्सप्लेन इट। बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की मीनिंग क्या होती है इसे हम लोग को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन हम लोग का 29 डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द ब्यूयर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 या 1986 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा आपका ये 1986। ठीक है, वो एक्सप्लेन द ब्यूयर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। ब्यूरो जो किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट से जो पारित किया गया था 1986 में, इसे हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा 29 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स के। जो कॉमर्स में जो बच्चों का सब्जेक्ट, जिन बच्चों का कॉमर्स साइड के बच्चे जो हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, तो उनके लिए जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा है और आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए, और मेरी हेल्प के रूप में एक काम जरूर कीजिए कि इस चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।